दोस्तों, इस धरती पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हर किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सबको गुलाम बनाने वाला मनुष्य इस धरती पर आया कैसे? आखिर किसने सृष्टि किया था मनुष्य को, और वो पहला मनुष्य ही कौन था जिसके द्वारा आज इस पूरी मानव जाति का निर्माण हुआ है? और दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो इस धरती पर सबसे पहले जन्म लेने वाला इंसान का नाम था मनु, और वही दोस्तों पश्चिमी सभ्यता के अनुसार इस दुनिया में आने वाला पहला इंसान का नाम था एडम। पर दोस्तों, सवाल अभी भी वही पर है कि चाहे वो मनु हो या फिर एडम, इन दो मनुष्यों को आखिर किसने बनाया? अब यहाँ पर दोस्तों बात होती है साइंस की, क्योंकि दोस्तों साइंस की माने तो बंदर इंसान की पूर्वज थे। पर दोस्तों, आखिर सच क्या है? तो दोस्तों, इस सच को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको पौराणिक और साइंटिफिक दोनों सवालों की जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर साइंस की माने तो सबसे पुरानी मानव जैसी देखने वाली प्रजाति आज से करीबन 7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में उभरी थी, और इस प्रजाति को होमिनिन कहा जाता था। और ये होमिनिन प्रजाति देखने में आज की चिंपैंजी की तरह ही थे, यानी छोटे दिमाग और आधे बंदर और आधे इंसान जैसी लक्षण के साथ। और इसके बाद यानी अगले कुछ मिलियन वर्षों में होमिनिन कोई तरह से विकसित हुई और अपने शरीर की रचना और व्यवहार में अधिक मानव समान हो गई। और इसके बाद अगले 3 मिलियन साल बाद यानी आज से लगभग 4 मिलियन साल पहले होमिनिन्स की नया प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में उभर कर आई, जो पूरी तरह से द्विपद थी। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति आज की इंसान की तरह ही 2 पैरों पर चलते थे। और दोस्तों, इसके पास होमिनिन्स की तुलना में काफी बड़ा दिमाग भी थे। और दोस्तों, ये प्रजाति अफ्रीका में रहती थी। और दोस्तों, माना जाता है कि समय के साथ साथ ये प्रजाति औजारों का इस्तेमाल करना भी सीखा। और दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे चलता गया। और दोस्तों, इसके बाद यानी आज से करीबन 2.5 मिलियन साल पहले होमिनिन्स का एक नया प्रजाति उभर कर आई, जिसको होमी हेबिलिप्स कहा जाता है। और इस होमी हेबिलिस का दिमाग होमिनिन्स की तुलना में काफी बड़ा था, जो समय के साथ साथ और भी इवॉल्व होता गया। और दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे चलता गया। और इसके बाद यानी आज से करीबन 1.8 मिलियन साल पहले होमिनिन्स का एक और नया प्रजाति उभर कर आई, जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। और दोस्तों, इनका दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में काफी बड़ा था। और दोस्तों, कहा जाता है कि होमो इरेक्टस एशिया और यूरोप में पाए जाने वाली पहले होमिनिन्स प्रजाति है, क्योंकि दोस्तों होमो इरेक्टस प्रजाति समय के साथ साथ सर्वाइव करने के लिए अफ्रीका की चारों ओर फैल गई। और दोस्तों, बता दूं कि होमो इरेक्टस प्रजाति ही पहले पत्थर से पत्थर मारकर आग जलाने भी सीखा, और पत्थरों से नया नया हथियार बनाना भी सीखा, और अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरी जीव जंतुओं का शिकार भी करने लगी। और दोस्तों, इसके बाद यानी आज से लगभग 1 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस से एक नया प्रजाति उभर कर आई, जिसको होमो हेडेलबर्गेनिस कहा जाता था। और इस प्रजाति की दिमाग होमो इरेक्टस से बड़ा था। और दोस्तों, इसके बाद यानी आज से करीबन 3 लाख साल पहले होमिनिन्स की 2 प्रजाति उभर कर आई। एक था होमो सेपियंस और एक था निएंडरथाल्स। और दोस्तों, होमिनिन्स की तुलना में इनका दिमाग काफ़ी बड़ा था। और दोस्तों, समय के साथ साथ ये 2 प्रजाति पत्थर और लकड़ी को जोड़कर तरह तरह की अस्त्र भी बनाई, ताकि वो आसानी से शिकार कर पाए। और इसके अलावा भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भाषा भी सीखा। और दोस्तों, उनकी बातचीत करने की तरीका आज से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि दोस्तों वो ज़्यादातर पर बड़े शिकार करने के लिए कुछ संकेत के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करते थे। पर दोस्तों, इसके बाद धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते निएंडरथाल्स पूरी तरह से विलुप्त हो गई। पर दोस्तों, आखिर क्या हुआ था उस समय, इसकी खोज अभी भी जारी है। खैर दोस्तों, निएंडरथाल्स तो विलुप्त हो गई, पर दोस्तों धरती पर अभी भी होमो सेपियंस प्रजाति जिंदा थी। और दोस्तों, ये होमो सेपियंस ही हमारी यानी इंसान की पूर्वज है। और दोस्तों, इसके बाद होमो सेपियंस समय के साथ साथ और भी इवॉल्व होती गई। और दोस्तों, उनकी मस्तिष्क भी विकसित होने लगी। और दोस्तों, अब ये प्रजाति शिकार के साथ साथ एग्रीकल्चर भी सीखने लगी। और दोस्तों, इसके बाद इंसान अपने आप को कैसे इवॉल्व किया वो आप सभी जानते हो। और दोस्तों, सवाल अभी भी वही पर है कि आखिर इस धरती पर इंसान आया तो कैसे आया, क्योंकि दोस्तों ये तो था साइंस की बातें। और दोस्तों, जो साइंस पे विश्वास नहीं करता वो इन बातों को मानते नहीं है।
और दोस्तों जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ से शुरू होता है पौराणिक कहानियाँ। तो दोस्तों आखिर क्या कहते हैं पुराण में मनुष्यों की सृष्टि के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अलग अलग धर्म में मनुष्यों की सृष्टि के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। तो दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार इस धरती पर सबसे पहले जन्म लेने वाला इंसान का नाम मनु था और मनु की रचना भगवान ब्रह्मा द्वारा हुई थी। क्योंकि दोस्तों हिंदू पुराण के अनुसार संसार की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने 2 मनुष्यों को निर्माण किया था, जिसमें एक पुरुष था और एक नारी था। जिसमें पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शत्रुपा। और दोस्तों संसार में जितने भी मनुष्य है वो सब मनु से ही उत्पन्न हुई है। और दोस्तों अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि की मूल आधार है। और दोस्तों आपको बता दूं कि मनु ब्रह्मा जी की काया से ही उत्पन्न हुई थी। और दोस्तों इसके अलावा बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने खुद मिट्टी से मनुष्य को बनाया है और उसके अंदर जीवन की संरचना की है और इस मनुष्य का नाम दिया गया था एडम। और इसलिए बाइबल के अनुसार धरती की पहले इंसान एडम है। और इसके बाद ईश्वर ने एडम को रहने के लिए एक खूबसूरत बागीचा ईडन का निर्माण किया। और दोस्तों इस बागीचा में एडम को अकेला महसूस होता था, इसलिए उसने भगवान से एक साथी के लिए प्रार्थना की। और इसके बाद ईश्वर ने ईव को बनाया जो नारी के रूप में सामने आई। और इसके बाद एडम और ईव दोनों ही साथ में रहने लगी। और दोस्तों जब एक दिन वो बागीचा में घूम रहा था तब एक सांप ने उन दोनों को ज्ञान की पेड़ की फल खाने के लिए उकसाया। और इसके बाद एडम और ईव ने पहले तो इस फल को खाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को ईश्वर द्वारा ये आदेश था कि वो इस ज्ञान की पेड़ की फल को ना खाए। और दोस्तों लगातार इस सांप की उकसाने के चलते दोनों ही इस ज्ञान की पेड़ की फल को खा लिया। और दोस्तों जैसे ही उन्होंने फल को खाया तब उनको अचानक अपने नंगेपन पे शर्म आने लगी। और तभी वहाँ पर ईश्वर प्रकट हुई, जिनको देखते ही वो दोनों वन में छुप गई। और दोस्तों इसके बाद जब ईश्वर ने पूछा कि तुम क्यों छुप रहे हो, तब वो दोनों अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हैं। और दोस्तों इसके बाद ईश्वर ने उन दोनों को इस बगीचे से निकाल दिया और उनकी जीवन कठिन बनाकर उनको दंड दिया। हालांकि दोस्तों इस अनुभव से उन्हें ज्ञान और समझ की महत्व के बारे में सिखाया। वो दोनों अपनी गलती से सीखा और समझदार हो गई। और दोस्तों ईश्वर ने भी उनकी मार्गदर्शन जारी रखा। और दोस्तों इसके बाद उन दोनों से ही मनुष्य पीढ़ी आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों ये थी मनुष्य की सृष्टि की 2 कहानी, एक पौराणिक और एक साइंटिफिक। और दोस्तों इस बात को लेकर काफी विवाद भी है, क्योंकि दोस्तों काफी लोग पौराणिक तत्वों को मानते हैं और काफी लोग साइंटिफिक तत्वों को मानते हैं। और दोस्तों आप कौन सी तत्वों को मानते हो वो आप कमेंट में जरूर बताना। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और खूब सारा कमेंट करना। और हाँ, ये सब्सक्राइब वाला बटन को अनलॉक जरूर करना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और एक बात, जाते जाते ये मंदिर की घंटी जरूर बजाना।